कल्पना कीजिए, कोई जेल से बाहर आया है, उसके पास न घर है, न पैसा, न कोई सहारा। फिर अचानक उसे एक अमीर परिवार के शानदार घर में हाउसकीपर की नौकरी मिलती है। सब कुछ सपनों जैसा लगता है, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे महसूस होने लगता है कि इस घर की दीवारों के पीछे ऐसे राज हैं जो उसे निगल सकते हैं। फ्रेदा मैकफाडन की द हाउसमेड सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि भरोसे, डर और चालबाजी की एक ऐसी कहानी है जिसमें हर पन्ने के बाद सच्चाई बदल जाती है। आज हम आपको इस रोमांचक और चौंकाने वाली कहानी का पूरा, असली हिंदी सारांश सुनाने जा रहे हैं। द हाउसमेड एक ऐसी कहानी है जो शुरुआत से ही अपने रहस्यमय और बेचैन कर देने वाले माहौल से आपको खींच लेती है। कहानी की नायिका है मिल्ली कॉलिंस, एक युवा महिला जो हाल ही में जेल से बाहर आई है। अतीत में हुई एक गंभीर घटना और उसके कारण हुए कैद ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। बाहर आने के बाद उसके पास नौकरी का कोई अनुभव नहीं, कोई भरोसा करने वाला दोस्त नहीं और न ही कोई घर। वह बेघर आश्रय में रह रही है और किसी भी तरह एक नई शुरुआत की तलाश में है। ऐसे में जब उसे एक हाउसकीपर की नौकरी का विज्ञापन दिखता है तो ये उसके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। नौकरी का स्थान है विनचेस्टर परिवार का शानदार और महंगा घर। मिल्ली इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां वह घर की मालकिन नीना विनचेस्टर और उसके पति एंड्रयू से मिलती है। एंड्रयू स्मार्ट, आकर्षक और विनम्र है, जबकि नीना खूबसूरत है, लेकिन उसमें एक अजीब बेचैनी और अस्थिरता झलकती है। इंटरव्यू के दौरान नीना का व्यवहार कभी-कभी उलझन में डालने वाला होता है। वह एक पल मुस्कुराती है और अगले ही पल किसी मामूली सी बात पर नाराज हो जाती है। फिर भी मिल्ली को नौकरी मिल जाती है। शर्तें साफ हैं, उसे घर के काम करने होंगे, नीना की छोटी बेटी सेसिली की देखभाल करनी होगी और अटारी के छोटे कमरे में रहना होगा। ये कमरा साफ सुथरा तो है, लेकिन खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी हैं और दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने की व्यवस्था है। ये मिल्ली को थोड़ा अजीब लगता है, मगर वह इसे नज़रअंदाज करती है। शुरुआती दिनों में सब सामान्य लगता है। एंड्रयू हमेशा शालीन और विनम्र है, जबकि नीना कभी-कभी बहुत ही दोस्ताना और बातूनी हो जाती है। लेकिन जल्दी ही चीजें बदलने लगती है। नीना का मूड बार-बार और अप्रत्याशित तरीके से बदलता है। वह मिल्ली को ऐसे काम देती है जो हाउसकीपर की जिम्मेदारियों से कहीं आगे हैं। कभी देर रात तक फर्नीचर हटाने को कहना, कभी किचन को घंटों तक बार-बार साफ करवाना और कभी ऐसे अजीबोगरीब काम जो बिना वजह लगते हैं। मिल्ली नोटिस करती है कि सेसिली अक्सर उदास और डरी हुई रहती है। नीना का उसके साथ व्यवहार भी अनिश्चित होता है। कभी वह उसे प्यार से गले लगाती है, तो कभी गुस्से में चिल्लाती है। मिल्ली के मन में सेसिली के लिए सहानुभूति बढ़ती है, लेकिन वह नीना के गुस्से से बचने के लिए दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। दिन ब दिन नीना का व्यवहार और अस्थिर हो जाता है। वह छोटी-छोटी बातों पर मिल्ली को अपमानित करती है, उसे नीचा दिखाती है और यहाँ तक कि एंड्रयू के सामने भी उसकी बेइज्जती करती है। एंड्रयू कभी-कभी चुपचाप मिल्ली से सहानुभूति जताता है और कहता है कि नीना की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन वह कभी भी खुलकर उसका साथ नहीं देता। मिल्ली का कमरा अब उसे असहज करने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये कमरा सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि कैद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एक रात वह देखती है कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया गया है। उसकी बेचैनी और डर बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन मिल्ली को नीना के अतीत के बारे में कुछ सुराग मिलते हैं। वह जानती है कि नीना पहले भी मानसिक अस्थिरता के कारण अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। एंड्रयू उसे बताता है कि नीना खतरनाक है और उसे घर में रहकर सावधान रहना चाहिए। मिल्ली अब दोनों पर शक करने लगती है, नीना पर भी और एंड्रयू पर भी। धीरे-धीरे कहानी में और परतें खुलने लगती हैं। मिल्ली के अपने अतीत के रहस्य भी सामने आते हैं। पता चलता है कि वह एक हिंसक अपराध के कारण जेल गई थी, लेकिन उसके पास इसके पीछे अपनी वजह थी। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बेहद चालाक और रणनीतिक सोच वाली है। ट्विस्ट तब आता है जब ये साफ होता है कि नीना उतनी पागल नहीं जितनी वह दिखती है। असल में नीना
और मिल्ली के बीच एक अजीब तरह का गठजोड़ बनने लगता है। नीना अपने पति एंड्रयू से डरती है और महसूस करती है कि वह खतरनाक और नियंत्रणकारी है। मिल्ली को भी एंड्रयू के असली चेहरे का अंदाजा होने लगता है, एक ऐसा आदमी जो दिखने में सभ्य है लेकिन अंदर से बेहद चालाक और हिंसक हो सकता है। कहानी के आखिरी हिस्से में मिल्ली और नीना मिलकर एंड्रयू को मात देने की योजना बनाती है। एंड्रयू को ये अंदाजा नहीं होता कि घर की दो कमजोर दिखने वाली औरतें वास्तव में उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक है। एक नाटकीय टकराव के बाद एंड्रयू अपनी ही चाल में फंस जाता है और मिल्ली इस पूरे खेल से खुद को बाहर निकाल लेती है, लेकिन अपने फायदे के साथ। अंत में मिल्ली को सिर्फ आज़ादी ही नहीं मिलती, बल्कि वह अपने अतीत से भी आगे बढ़ जाती है। विंचेस्टर परिवार का घर छोड़ते समय उसके चेहरे पर वह संतोष होता है जो जीत और जीवित बच निकलने दोनों से आता है। द हाउसमेड आपको ये एहसास कराती है कि हर इंसान के पास एक चेहरा है जो वह दुनिया को दिखाता है, और एक चेहरा जो वह सिर्फ तब सामने लाता है जब उसका अस्तित्व दांव पर हो। ये कहानी भरोसे, डर, चालबाजी और जीवित रहने की कला के बारे में है, और यह आपको आखिरी पन्ने तक बांधे रखती है। मिल्ली, नीना और एंड्रयू तीनों के पास अपने अपने राज हैं, और जीत उसी की होती है जो अपने पत्ते आखिरी तक छुपाकर खेलता है। यह कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली खलनायक कौन है और असली पीड़ित कौन। अगर आपको ऐसे थ्रिलर पसंद है जहां हर मोड़ पर खेल बदलता है, तो द हाउसमेड आपके लिए एक परफेक्ट सवारी है। और इस सफर में भरोसा करना शायद सबसे बड़ी गलती साबित हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।